हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 ये हमारा चल रहा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। इससे पिछले 4 क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। चलिए भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मजा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू। देख लीजिए भाई क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको इसके सरलतम रूप में लिखना है, अर्थात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमें कैसे लिख पाएंगे देख लीजिए दोस्तों। क्या करना होता है, यहाँ पे ना जो x आपके पास आपको ये नजर आएगा, इस x के प्लेस पर आपको कोई रेशियो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पर रखना पड़ेगा। कैसे आप रख पाएंगे देख लीजिए, सोचना कैसे पड़ेगा आपको, मैं आपको बता देता हूं। ध्यान रखें, ये जो आपको x दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर दोस्तों, मैं जैसे यहां पर x के प्लेस पर tan थीटा रखता हूं, tan थीटा, तो tan थीटा रखने से ये मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा के ऊपर जब अंडर रूट रहेगा तो स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाएगा, वहां से बचेगा sec थीटा -1। और हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन के किसी ना किसी नजदीक तक हम क्वेश्चन को लेके चले जाएंगे। तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। उससे पहले दोस्तों, जब आप जानते हो कि x बराबर tan थीटा यहां पर रखेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी बड़ी जरूरी है। थीटा की वैल्यू आप कितनी बताएंगे, थीटा इजिकल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, tan इनवर्स आप ऐसे ही रखेंगे। रूट आपने बनाया 1 प्लस x के प्लेस पर मैंने आपको बताया क्या रखना है, tan थीटा। ये आपके पास tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अपोन में भी x के प्लेस पर आप रखेंगे tan थीटा। ये आपके पास -1 जो है वो अंडर रूट से बाहर है, ये अलग से है। इसके बाद tan इनवर्स ऐसे ही रखिए। आपको दोस्तों अभी बताया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख पाऊंगा यहां से sec स्क्वायर थीटा, -1 बाहर है, अपोन में tan थीटा। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। ये आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं तो यकीन मान के चलें, आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं तरीके से आप क्वेश्चन में वापसी कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले आपको दोस्तों इनके फॉर्मूलों को याद करना होगा। tan sin tan cos cosec sec cot सब के बारे में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उन सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर के आप इसके क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। अब दोस्तों देख लीजिए क्या होगा। क्या मैं tan इनवर्स को tan इनवर्स ही रखूंगा, बिल्कुल सही। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास ये बचेगा sec थीटा। और अपोन में मेरे पास है sin थीटा, बटे में है cos थीटा, माइनस में यहां पर 1 है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब दोस्तों tan इनवर्स को मैं ऐसे ही रखूंगा जैसे रखा हुआ है, लेकिन इस sec की जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। 1 अपॉन cos थीटा माइनस के 1 अपोन में देख लीजिए sin थीटा, और ये आपके अपोन में रहेगा यहां पर cos थीटा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, एक मान लीजिए। अब क्या करोगे, यहां पे करते हैं क्वेश्चन को, देखिए 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे ना, पहले तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा tan इनवर्स। ये मेरे पास tan इनवर्स ऐसे ही रखा मैंने। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 1 जा 1 हो गया, माइनस cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये रहेगा cos थीटा, अपोन में cos थीटा आपके पास एज इट इज, और अपोन में आप रखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। यहां दोस्तों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और अपोन में sin थीटा। कुछ इस टाइप का आपके पास ये रहेगा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहां से cos का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, tan इनवर्स एज इट इज, 1 को ऐसे ही रखें, माइनस ऐसे ही रखें, cos के प्लेस पर आप रख सकते हो 1 माइनस, या यहां पर आप रख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपोन में भाई साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन यहां हमारे पास साइन थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे। बाकी के क्वेश्चन को यहां करने का प्रयास करते हैं क्योंकि जगह अभी हमारे पास कम बची है। कैसे करेंगे देख लीजिए, tan इनवर्स एज इट इज जैसे रखा हुआ था, माइनस ये 1 आपके पास ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट जैसे खुलेगा ना तो माइनस से ये माइनस का हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1,
माइनस की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 साथ में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपोन में आपके पास अभी है 2 साइन थीटा बाय 2 और साथ में कोस थीटा बाय 2। -1 + 1 से कैंसिल कर देगा यहां पर, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपोन में रहेगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 और अपोन में कोस थीटा बाय 2। आप जानते हो साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 होता है आपके पास tan थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। क्या मैं tan से tan को कैंसिल कर सकता हूं, tan इनवर्स को? बिल्कुल हो जाएगा। यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू, दोस्तों आपने थीटा की वैल्यू शुरुआत में निकाल के रख ली थी, वो कितनी थी, tan इनवर्स x, तो यहां पर रख पाएंगे tan इनवर्स x। अपोन में ये जो 2 है उसको आप स्पेशल अलग से लिख दीजिए 1/2 करके, और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सरलतम रूप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है tan इनवर्स 1/√, के अंदर x² - 1। और दोस्तों इसको भी सरलतम रूप में मैं यहां पर निकालना है, सरलतम रूप में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये जो x है ना, x, इस x के प्लेस पर यदि मैं रख देता हूं कोसेक थीटा, x = कोसेक थीटा। ऐसा नहीं है, आपके मन में दुविधा होगी कि कोसेक थीटा रखें कि साइन थीटा रखें, कोसेक थीटा, आप कुछ भी रख दीजिए। आप रखने के बाद आपको खुद ही पता चला जाएगा कि क्यों हमने ये कोसेक थीटा यहां पर रखा है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1-2 बार सवाल को करने का प्रयास नहीं करोगे, तो यकीन मान के चलें आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि किस प्रकार से मैंने कोसेक थीटा यहां पर रखा है। मैंने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, कई बार किए हुए हैं, मेरे को बहुत ज्यादा अभ्यास है, इसलिए मैं दोस्तों डायरेक्ट रख पा रहा हूं x = कोसेक थीटा। आपको भी दोस्तों अभ्यास करना है, अभ्यास के दम पर ही आप परिपक्व बन सकते हो, महत्वपूर्ण तरीके से अच्छी तरह से क्वेश्चनों को समझ सकते हो। तो बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। फिलहाल जो है एक बार क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एक बार खुद रख के देखेंगे, आप यहां पर सेक थीटा रख के देखिए, आप tan थीटा रख के देखिए। जब आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जाकर के, तो आपको अनुभव होगा कि हमने ये गलत रखा था, इसलिए फिर आप लौट करके कोसेक थीटा ही रख पाओगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अनुभव के आधार पर ही होगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के आधार पर ही आप सीख पाओगे। चलिए दोस्तों x = कोसेक थीटा जैसे मैं रखूंगा, तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, या आप डायरेक्ट पहले ही निकाल के रख लें, क्योंकि हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन में थीटा नहीं है, तो थीटा के प्लेस पर हमको x की फॉर्म में जो है रेशियो को चेंज करना ही होगा। तो इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख लेता हूं। थीटा बराबर आ जाएगा यहां से कोसेक इनवर्स x। अब क्या होगा, ये मेरे पास tan इनवर्स एज इट इज रहेगा 1/√, के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आप रख पाओगे। अब क्या होगा भाई, इसके बाद देखिए tan इनवर्स 1/√, के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आपके पास होता है कोट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये रूट आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो बचेगा वो कुछ ऐसा होगा, tan इनवर्स 1/कोट थीटा। और अब तक आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्यों मैंने यहां पर कोसेक थीटा रखा था, क्योंकि आप जानते हो जब ये कोट बन जाएगा तो कोट ऊपर जाकर के क्या बन जाता है, या कोट का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, वो होता है tan थीटा। तो मैं इसको लिख पाऊंगा यहां पर tan इनवर्स × tan थीटा। अब दोस्तों tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू आप पहले ही निकाल के रख चुके हो, वो आपके पास आ जाएगी कोसेक इनवर्स x। ये भी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, π/2 - सेक इनवर्स x, क्योंकि एग्जाम में शायद आपकी जो उत्तर माला है, आंसर सीट है, उसमें पीछे ये क्वेश्चन, ये आंसर दिया हुआ है π/2 - सेक इनवर्स x। ये भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगता हो वो आप आंसर दे सकते हो, गलत आपका कतई भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है tan इनवर्स √, के अंदर 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x, ये पूरा √, के अंदर है। और कह रहा है x जो है वो छोटा है पाई से, x की वैल्यू छोटी है पाई से, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको सोल्व करना है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, बेवकूफ बनाने के लिए जबरदस्ती आपको दिया हुआ है। इन चीजों की टेंशन ना लिया करो, सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे होगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं भाई इस क्वेश्चन को करने का। बेहतरीन तरीका ये रहता है, देखो जब भी कभी भी कोस के साथ में अगर नेगेटिव हो
कोस का हमेशा वो फॉर्मूला लो जिसमें साइन आता हो, क्योंकि यहां आपके पास tan है, आपको tan बनाना है। tan तब बनता है जब ऊपर साइन और नीचे क्या आ जाए कोस। तो कोस के साथ में अगर माइनस है तो आपको क्या लेना है, कोस का वो फॉर्मूला चुनिए जिसमें साइन आता हो। कोस के 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं, तीनों फॉर्मूले मैं यहां पे लिख देता हूं, देख लीजिए। एक तो होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक दोस्तों आपके पास रहेगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक दोस्तों आपके पास रहेगा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों ही फॉर्मूलों का यूज करना है, लेकिन सोच समझ करके। मैंने आपको बताया जब आपके पास cos के साथ में माइनस हो तो cos का वो फॉर्मूला लो जिसमें साइन आता हो, और जब cos के साथ में प्लस हो तो cos का वो फॉर्मूला जिसमें cos ही आता हो। इस वाले फॉर्मूले की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगी तब बताएंगे आगे। फिलहाल दोस्तों कैसे करेंगे, अभी मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगाने जा रहा हूं। कैसे, देखिए tan इनवर्स ऐसे ही रखा मैंने, 1 ऐसे ही रखा माइनस cos के प्लेस पर मान लीजिए ये cos x है आपके पास, अभी cos x है, आप इसे मान लीजिए cos 2 थीटा। जब 2 थीटा है तो यहां पर एंगल कितना हो गया, हाफ। देखो 2 थीटा था तो यहां पर थीटा हो गया। अब सोचो यहां पर x है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2, हमें तो ये वाला लगाना है ना साइन वाला, तो हम ये बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई, थीटा के प्लेस पर हम x रखेंगे क्योंकि हमारे पास वहां पर x चल रहा है क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया कि अगर ये x है तो इसका भी हाफ कर दो। अगर ये x बाई 2 होता तो यहां x बाई 4 आ जाता, x बाई 4 होता तो यहां x बाई 8 हो जाता, मतलब यहां पर एंगल आपको हाफ कर देना है। अब दोस्तों नीचे भी देख लीजिए, क्योंकि एक ही बार में अंडर रूट बनाया हुआ है तो मैं भी एक ही बार अंडर रूट बनाऊंगा और इसको लिखूंगा 1 प्लस cos x के प्लेस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा cos 2 स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। चलिए ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब दोस्तों tan इनवर्स मैंने ऐसे ही रखा, यहां से क्या होगा आपके पास देख लीजिए, ये आपके पास माइनस यहां से ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो माइनस एक्स 1 के आगे आ जाएगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपोन में आपके पास अंडर रूट अलग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल और ये प्लस 1 से ये माइनस 1 भी कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहोगे tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसी अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन बटे cos क्या बनता है भाई, tan स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो और आपके पास कुछ बचेगा tan इनवर्स tan x बाई 2। ये आपके पास क्या है, tan x बाई 2। क्या tan इनवर्स से tan कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x बाई 2। और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, और यहां से कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो छोटी है, सॉरी x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 0 से और छोटी है पाई से। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन को सरलतम रूप में हम फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे निकटतम जो सरलतम रूप होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं, देखते रहना गौर से। tan इनवर्स को मैंने ऐसे ही रखा, मैं दोस्तों यहां से पूरी समीकरण में इसमें ऊपर भी और नीचे भी cos x जो है वो कॉमन ले लेता हूं। ये कह लीजिए कि कॉमन ले लिया, या फिर यूं भी कह सकते हो आप cos x से मैंने ऊपर भी और नीचे भाग दे दिया। तो जैसे मैं ऊपर भाग दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, cos x बटे में cos x माइनस साइन x बटे में भी यहां पर cos x, क्योंकि यहां हम पूरे में क्या दे रहे हैं, cos x से भाग। नीचे भी जो काम ऊपर करा वो नीचे भी करना पड़ेगा, तो cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x। यहां तक किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, tan इनवर्स को ऐसे ही रखा। आप दोस्तों जानते हो cos से cos कैंसिल होकर के 1 बचेगा, और साइन बटे cos आपके पास बन जाएगा tan x। अपोन में भी सेम टू सेम 1 प्लस tan x। तो वो क्वेश्चन जो आपको अभी cos और साइन की फॉर्म में दिख रहा था वो tan में चेंज हो चुका है, और ये हमने इसको सिंपल तो बना ही दिया है। आगे कैसे करेंगे देख लीजिए। tan इनवर्स दोस्तों आप जानते हो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे tan पाई बाय 4 की,
मैं इसको लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4 माइनस ये मेरे पास ऐसे ही रहेगा 10x अपोन में दोस्तों 1 को ऐसे ही रखा मैंने प्लस। दोस्तों आप ये सोच लीजिए यहां पर क्या है 1 है आपके पास, क्योंकि आप जानते हो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 तो है ही है कम से कम, और मैं चाहता हूं कि ये एक फॉर्मूला बन जाए। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या करा 1 के प्लेस पर, इस वाले 1 के प्लेस पर रख दिया 10 पाई बाय 4, क्योंकि आप जानते हो यहां 1 तो है ही है और 1 की वैल्यू 10 में होती है पाई बाय 4 की, तो मैंने इसको रख दिया 10 पाई बाय 4 और इनटू में मेरे पास ये 10x एज इट इज। अब दोस्तों tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, आप देख सकते हो गौर से, क्या ये आपको एक फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा? कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b बटे में 1 प्लस 10a इंटू 10b। यह फॉर्मूला हुआ करता था आपका 10a माइनस b का। तो कुछ इस प्रकार का ये फॉर्मूला नजर हमें आ रहा है यहां से, और हम क्या करेंगे वही लिखेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं 10, आप जानते हो a के प्लेस पर हमारे पास क्या है पाई बाय 4 है, जबकि b के प्लेस पर हमारे पास x है। अब दोस्तों tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस x, और यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सरलतम रूप हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भी रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको पढ़ाने का तरीका, ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। धन्यवाद।